Good morning, children. Hari Om. Welcome to Moni International School. मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना? तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था राजकुमार और हंस। और अब तो ये हमें चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो चलिए आज हम इसी का अपना अभ्यास करते हैं। तो चलिए अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 निकालिए। पेज नंबर 36 पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, है ना। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, जो कि हमारा है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इनकरेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द दिए हुए हैं और हमें उसे जो है सही करके लिखना है। तो देखिए सही करके कैसे लिखेंगे। एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, और उसी के आधार पर हम जो है दूसरे अपने और शब्द भी पूरे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो लिखा हुआ है अशुद्ध शब्द, यानी कि अशुद्ध होता है बेटा गलत, गलत शब्द लिखा हुआ है और हमें इसे सही करके लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है शिकार। तो देखिए शिकार शब्द कुछ नहीं होता, शिकार गलत शब्द है। आप बोल के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे शिकार। तो शिकार नहीं होता, इसका सही शब्द होता है शिकार। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप मुझे देख के बताइए सभी बच्चे, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें अशुद्ध शब्द में लिखा हुआ है छोटा सा, लेकिन हमें जब सही करके लिखना है तो हमें लिखना है बड़ा श, यानी कि श से शलगम वाला श। तो इसमें हो जाएगा शिकार, और हमें बोलना है ऐसे ही सही शब्द बोलना है शिकार। बाकी वर्ड वही रहेगा, बाकी शब्द वही रहेगा, सिर्फ हमें छोटा सा की जगह बड़ा श करना है। ठीक है। तो इसी तरह से अगला शब्द है हमारा पक्षी। पक्षी तो देखिए इस पार्ट में आपको वैसे भी पता होगा, पक्षी तो कोई शब्द नहीं होता ना। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, पक्षी की जगह पंछी। तो पंछी कैसे बनेगा, बाकी सारा शब्द वही रहेगा, सिर्फ हमें इसमें अंग की बिंदी लगानी है। देखिए इसमें अंग की बिंदी लगी हुई है ना। तो हमें इसमें अंग की बिंदी लगाने से ही देखिए हमारा शब्द एकदम बदल गया। पक्षी की जगह ये हम अब क्या बोला जाएगा, पंछी। तो हमें इसमें सिर्फ अंग की बिंदी ऐड करनी है और हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा, है ना, जो कि हमारा होगा पंछी। अब इधर चलिए, इधर देखते हैं क्या है, अधिकार। और सही शब्द क्या होता है, अधिकार। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, देखिए तो अधिकार ध पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जो कि सही शब्द अगर हम लिखेंगे तो इसमें होती है बेटा छोटी ई की मात्रा। कुछ हमें सिर्फ बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा अंतर है, जो कि हमें बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। तो देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हमें जब लिखना है सही शब्द जब हम लिखेंगे तो उसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, और छोटी ई की मात्रा लगाते हुए यह बन जाएगा अधिकार, है ना। जब हम कोई वर्ड जल्दी बोलते हैं तो उसमें होती है छोटी ई की मात्रा, और जब हमें कोई वर्ड खींच के बोलना होता है, लंबे स्वर में बोलना होता है, तब हम लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो सही शब्द अधिकार नहीं होता, अधिकार होता है ना। तो इसी तरह से अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा राजकुमार। तो देखिए सही शब्द राजकुमार नहीं होता, राजकुमार होता है, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा को जल्दी बोला जाता है, बड़ो ऊ की मात्रा को खींच के यानी कि लंबे स्वर में बोला जाता है। तो राजकुमार
गलत शब्द है राजकुमार, जो कि जल्दी बोला जाता है, वह सही शब्द है। तो इसमें हम सिर्फ क पे बड़ो ऊ की मात्रा की जगह छोटो ऊ की मात्रा लगा देंगे और यह क्या शब्द हो जाएगा? राजकुमार, है ना। इस पाठ में हमें 2 राजकुमार की बात की गई है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंसेस। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और शब्दों से हमें वह वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने का मतलब यह होता है कि वह शब्द हमारे वाक्य में ज़रूर होना चाहिए, वरना हमारा जो वाक्य होगा वो गलत होगा, अधूरा होगा। और ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, है ना। वह शब्द हमारे वाक्य में होना चाहिए। तो देखिए पहला शब्द है तीर। तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं और हमें इस चैप्टर में क्या ऐसा वाक्य आया है जिसमें तीर शब्द आया हो कि देवदत्त ने हंस को तीर मारा, है ना। तो क्या देवदत्त ने हंस को तीर मारा था? तो ये तो हमारा सही शब्द हो गया और इसमें तीर शब्द भी आ गया हमारा, तो हमारा सेंटेंस एकदम सही है। तो देखिए दूसरा शब्द है हमारा पक्षी। तो पक्षी में क्या आया था इस पाठ में कि कितना सुंदर पक्षी है, जो कि हमारी बात किसने कही थी? राजकुमार गौतम ने कही थी। तो हम यह सेंटेंस भी बना सकते हैं कि कितना सुंदर पक्षी है ना। तो ज़रूरी नहीं बच्चों कि आप यही सेंटेंस बनाएं, आप अपने दिमाग से कुछ और सेंटेंस भी, कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है राजा। तो जैसे हम बना सकते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। तो देखिए राजा शब्द इसमें आ गया ना। तो देखिए शेर जंगल का राजा होता है। एक सेंटेंस तो हमारा ये बन गया, लेकिन हम सेंटेंस ये भी बना सकते हैं कि दोनों राजकुमार राजा के पास गए, है ना। इस चैप्टर में से अगर हमें बनाना हो तो हम यह बना सकते हैं कि दोनों राजकुमार राजा के पास गए थे, है ना, न्याय के लिए गए थे। तो हम बेटा अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है हंस। तो इस चैप्टर में हमें, इस पाठ में हमें हंस के बारे में बताया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या कि यह हंस मेरा है। और कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि तुमने इस हंस को क्यों मारा, है ना। कुछ भी सेंटेंस, हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो आप अपनी सोच से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है वर्ग पहेली में से 5 पक्षियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है और कुछ उल्टे सीधे शब्द दिए हुए हैं। हमें उसमें से 5 पक्षियों के नाम छांटने हैं, ढूंढ कर लिखने हैं। तो देखिए हमें, ये तो पहेली है, तो आपको तो वर्ग पहेली है, तो आपको बहुत ढूंढने में मज़ा भी आएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में अपने आप देखिएगा, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बन सकता है, देखिए ये बना हुआ है हमारा मैना। तो देखिए हमने यहाँ पे मैना को सर्किल किया है। देखिए यहाँ पे हमने ढूंढ के लिखा, मैना पक्षी हो गया ना। और यहाँ पे नीचे चलेंगे तो देखिए हमारा लिखा हुआ है इधर मोर, है ना। और हमने इधर ढूंढा तो मिल गया हमें हंस। और नीचे चलेंगे तो हमें मिल गया पक्षी कौवा, है ना। और इधर हम साइड में चलेंगे तो देखिए हमें कौन सा पक्षी का नाम मिला? कबूतर, है ना। तो हमें 5 पक्षियों के नाम ढूंढने हैं और हमने यह देख लिए हैं। और इनको हम यहाँ साइड में देखिए हमारे लाइन दी हुई है, हमें उन्हें 5 पक्षियों के नाम यहाँ लिख देने हैं। तो अब ऐसे आप ये सब अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है श्रुत लेख लिखिए, लिसन एंड राइट। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों को हमें अच्छे से सुनना है और फिर लिखना है। शब्दों को बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा,
तभी आपको समझ में आएगा कि यह शब्द कैसे लिखे हुए हैं और हमें इन्हें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।